पर्यावरण हमारा जीवन आधार, यह हमारे अस्तित्व का मूलभूत हिस्सा है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है। पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद हर चीज है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाती है। यह हवा है जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं और जमीन जिस पर हम चलते हैं। यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी नाले, पहाड़ और सब कुछ शामिल है। यह एक जटिल और सुंदर तंत्र है जो हमें जीवन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। यह हमारा जीवन आधार है। इसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर्यावरण के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं है। यह हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करता है, जैसे कि स्वच्छ हवा, ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित और संरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकें। यह हमें भोजन, पानी और स्वच्छ हवा देता है। यह हमारे स्वास्थ्य और भलाई के लिए आवश्यक है। पर्यावरण हमें प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है। यह बाढ़, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करता है। पर्यावरण का महत्व समझें और इसकी रक्षा के लिए अपना योगदान दें। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इसे सुरक्षित रखें। एक स्वस्थ पर्यावरण एक स्वस्थ जीवन का आधार है। यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। यह याद रखना जरूरी है कि पर्यावरण सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सभी जीव जंतुओं का घर है और हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीखना होगा। यह सभी जीव जंतुओं का घर है, हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीखना होगा ताकि हम सभी एक साथ इस धरती पर शांति और संतुलन के साथ रह सकें। हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाकर रहना सीखना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें और इसे सुरक्षित रखें ताकि सभी जीव जंतु और हम सभी एक साथ इस धरती पर शांति और संतुलन के साथ रह सकें। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति का जाल। यह एक ऐसा जाल है जिसमें हर जीवित प्राणी और उसका पर्यावरण एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति का एक जटिल जाल है। इसमें पेड़, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सभी शामिल होते हैं। इसमें सभी जीवित चीजें और उनका पर्यावरण शामिल है। हर जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए इस जाल पर निर्भर करता है। पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह निर्भरता एक संतुलन बनाती है जो पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर रखती है। यह एक नाजुक संतुलन है। अगर इस संतुलन में कोई भी बदलाव होता है तो इसका प्रभाव पूरे तंत्र पर पड़ता है। एक घटक में बदलाव पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अगर किसी एक प्रजाति की संख्या घटती है तो इसका असर अन्य प्रजातियों पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, जंगल के कटने से जानवरों का आवास नष्ट होता है। इससे न केवल जानवरों की संख्या घटती है बल्कि पौधों और सूक्ष्म जीवों पर भी असर पड़ता है। इससे जैव विविधता को खतरा होता है और पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर हो जाता है। जैव विविधता का घटाव पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को कम करता है। हमें इस संतुलन को बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना होगा और जंगलों की कटाई को रोकना होगा। केवल तभी हम प्रकृति के इस जाल को सुरक्षित रख सकते हैं। वायु प्रदूषण, सांसों का दुश्मन। यह एक ऐसा अदृश्य हत्यारा है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है और हम इसे हर सांस के साथ अपने अंदर ले रहे हैं। वायु प्रदूषण तब होता है जब हवा में हानिकारक गैसें और कण मिल जाते हैं। ये गैसें और कण हमारे वातावरण में विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जैसे कि कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं और बिजली संयंत्रों से निकलने वाले उत्सर्जन। वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसके अलावा निर्माण कार्य, कृषि गतिविधियां और घरेलू जलाने वाले ईंधन भी वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव और भी अधिक होता है,
क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है। हमें वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी को इसमें योगदान देना होगा। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और प्रदूषण भी कम हो। साइकिल चलाएं और पेड़ लगाएं। पेड़ न केवल हवा को शुद्ध करते हैं, बल्कि वे हमारे पर्यावरण को भी हरा भरा बनाते हैं। स्वच्छ हवा में सांस लेना हमारा अधिकार है। आइए हम सब मिलकर इस अधिकार की रक्षा करें और एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें। जल प्रदूषण, जीवन की बूंदों का विषैला होना। जल प्रदूषण तब होता है जब पानी में हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं। कारखानों का कचरा, सीवेज और कीटनाशक जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। यह पानी को पीने लायक नहीं रहने देता और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और उसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जल ही जीवन है, इसे गंदा न करें। मृदा प्रदूषण तब होता है जब मिट्टी में हानिकारक रसायन मिल जाते हैं। औद्योगिक कचरा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। यह मिट्टी को बंजर बना देता है और फसलों को नुकसान पहुंचाता है। हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। धरती मां की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, भविष्य के लिए बचत। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पानी, हवा, मिट्टी, खनिज और वन सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये संसाधन सीमित हैं और हमें इनका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। पानी और बिजली बचाएं, पेड़ लगाएं और रिसाइकल करें। भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन संसाधनों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जैव विविधता, रंग बिरंगी दुनिया। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर। यह हमारे ग्रह को सुंदर और जीवंत बनाता है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए और उनके आवासों को नष्ट होने से बचाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी। पर्यावरण संरक्षण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। पानी और बिजली बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और रिसाइकल करें। छोटे छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। निष्कर्ष, एक स्वस्थ ग्रह, एक स्वस्थ भविष्य। पर्यावरण हमारा जीवन आधार है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ पर्यावरण ही हमें एक स्वस्थ और खुशहाल भविष्य दे सकता है। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त दुनिया बनाने का संकल्प लें।